हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। अगर आप मुझसे पूछोगे हु आर द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा, हु आर ग्रेट एक्टर्स एज वेल, तो मेरे टॉप 5 लिस्ट में हमेशा मोहनलाल सर जरूर रहेंगे। और जब इतने अच्छे एक्टर्स डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इट्स ऑलवेज ट्रिकी, बिकॉज फॉर सम पीपल इट वर्क्स एंड सम इट डजंट। तो क्या मोहनलाल सर की डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी बरोज ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो ये स्टोरी है एक भूत की जिसका नाम बरोज है, प्लेड बाय मोहनलाल, जो कि लगभग 400 सालों से एक पोर्चुगीज राजा के ट्रेजर को गार्ड कर रहा है। और बरोज को इस दुनिया से तभी मुक्ति मिलेगी जब तक कि वो उस खानदान के वारिस को वो पूरा खजाना सौंप नहीं देता। और उस खजाने की असली वारिस होती है इसाबेल, प्लेड बाय माया राव वेस्ट। So how do they meet after 400 years? और क्या इसाबेल बरोज को पहचान पाएगी? And will Burroughs be successful in handing over the treasure to Isabel? Forms the rest of the story. जैसा कि आपने देखा कि स्टोरी काफी सिंपल है, but the problem with this simple story is that the way it has been told. मूवी स्टार्ट होती है काफी इंटरेस्टिंग वे में, and we will be excited in exploring the character Burroughs and a little sidekick character वुडू, जो कि बरोज के साथ 400 सालों से। But the moment it starts moving further, आप मूवी के कोर इमोशन से दूर हटते जाते हो। मूवी का कोर प्लॉट है बरोज का इसाबेला से मिलना और उसको पूरा खजाना सौंपना। एंड वी ऑल्सो सी दैट दे बोथ शेयर अ वेरी डीप बॉन्ड 4 centuries ago। बट कहीं ना कहीं हम उस इमोशन से भी कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द वेरी लेस टाइम स्पेंट इन द स्क्रीन प्ले फॉर शोकेसिंग द बॉन्डिंग बिटवीन। हमें सिर्फ एक गाने में ही वो सब कुछ देखने को मिलता है, जो एक के बाद एक सीन्स भी आते जाते हैं मूवी में। दे ऑल्सो डोंट फील वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नरेटिव एंड द रिदम ऑफ द स्टोरी। एंड पूरे मूवी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई भी स्टैंड आउट मोमेंट्स याद नहीं आ पाते हैं जो आपको इम्प्रेस करती है। बट मूवी टेक्निकली काफी हद तक ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाती है। स्पेशली संतोष रमन का आर्ट डायरेक्शन इज वेरी इंप्रेसिव बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिटेलिंग दैट वेंट इनटू दिस मूवी। और साथ ही संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी भी आपको काफी इम्प्रेस करती है। एंड देयर आर फ्यू सीन्स व्हिच आर विजुअली स्टनिंग। ऑल्सो 3D इफेक्ट्स को भी कई सारे जगहों पर काफी अच्छी तरह से यूज किया गया। अब मुझे ये तो पता नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ कैमरा क्वालिटी दे यूज्ड टू शूट दिस मूवी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाइल वाचिंग द मूवी यू फील लाइक यू आर देयर इन दैट प्लेस एंड सो क्लोज टू द आर्टिस्ट। एंड इन दैट वे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बट फिर लगता है कि बेहतरीन विजुअल देने के चक्कर में कहीं ना कहीं मेकर्स स्क्रिप्ट को ओवरलुक कर गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी गेट टू विटनेस अ विजुअली वेरी वेल एक्सिक्यूटेड मूवी विद अ लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट इन इट। भले ही बरोज के मेकर्स ने हर डेमोग्राफिक ऑडियंस के लिए ये मूवी है बोलकर प्रमोट किया है, बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई हैव टू से दैट इट इज मोस्टली डिजाइन्ड फॉर यंग चिल्ड्रन। बट मूवी देखते हुए आई कैन फील मोहनलाल सर's हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट एंड वी अंडरस्टैंड दैट। और इस मूवी में उनका परफॉर्मेंस भी एज यूजुअल इंप्रेसिव लगता है और कुछ हद तक वो अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आते हुए दिखाई देते हैं इस मूवी में। बट जब एक इतने बड़े सेलिब्रेटेड स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी ऑडियंस की उतनी ही बढ़ जाती है फ्रॉम द मूवी। और उस एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए वी नीड टू ब्रिंग समथिंग आउटस्टैंडिंग व्हिच ब्लोज ऑडियंस माइंड्स। एंड अनफॉर्चुनेटली इस बार ये होते हुए नहीं दिखता। एंड आई रियली फील बैड टू रिव्यू दिस मूवी पर्सनली, क्योंकि मूवी देखने के पहले मैं ये प्रे कर रहा था कि मूवी अच्छी हो और मुझे पसंद आए, बिकॉज मोहनलाल जी से जुड़े हुए किसी भी प्रोजेक्ट का मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहता था। बट एट द सेम टाइम I also have to be true to my audience and my feelings about this movie. So finally I want to say कि अगर आपको स्टोरी से कुछ खास मतलब नहीं है and you want to experience some stunning visuals, art direction and 3D effect, then please check this out. After all, it is Lalatan's first directorial debut, तो इतना तो बनता है। So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, please let me know कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा and what do you think about this movie. And if you like this review, please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.